अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को स्टार्ट किया था और इनकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इनकी इंटेलेक्चुअल और कोग्निटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, यानी इनका मेंटल लेवल, अपने माइंड या ब्रेन का ये कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के एतबार से। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी अटेंशन को। इनमें इन अटेंशन का मसला होता है, तवज्जो दे नहीं पाते सिरे से किसी चीज़ पे, इनकी तवज्जो हासिल करना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। या लैक ऑफ अटेंशन, तवज्जो देने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। या अराउजल ऑफ अटेंशन, यानी किसी चीज़ पर अचानक इनकी तवज्जो चाहिए हो तो ये अपनी तवज्जो को उस तरफ लाना, इनके लिए किसी चीज़ पर तवज्जो करना ज़रा मुश्किल काम होता है। ठीक है जी, अचानक जैसे हमें किसी भी चीज़ पर हमारी तवज्जो जा सकती है, इनके लिए अचानक किसी भी चीज़ पर तवज्जो लेकर जाना ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है जी। और इसके अलावा किसी आप जिस एक्टिविटी में इंगेज हो चुके हैं उस पर अपनी अटेंशन को सस्टेन करना, मुसलसल उस पर अपनी तवज्जो किए रखना, तो अपनी अटेंशन को सस्टेन करने में भी जो इंगेज्ड एक्टिविटी है उसमें भी इनको प्रॉब्लम होती है। तो अटेंशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको होते हैं। अटेंशन के अलावा मेमोरी के इश्यूज़ होते हैं, चीज़ों को मेमोराइज़ करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। हम जब इनको स्पेशल एजुकेशन में डील करते थे तो टीचर्स बेचारे एक माह तक इनको 10 तक काउंटिंग डेली कई दफ़ा पढ़ाते थे, तो शायद पूरे मंथ के बाद दोबारा फिर इनकी जो रिहर्सल के प्रॉब्लम थे या मेमोरी के प्रॉब्लम थे उनको याद फिर नहीं होता था। तो मेमोरी के बड़े शदीद किस्म के इनके इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म मेमोरी के, क्योंकि अटेंशन अगर नहीं है तो फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी काम करना एक्टिवली उतना मुमकिन नहीं होगा। और जब शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं काम करेगी तो फिर उस चीज़ का लॉन्ग टर्म में जाना भी थोड़ा सा ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक होगा। तो मेमोरी के इश्यूज़ हैं, जिसमें इनकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पेशली, और मेमोरी में रिहर्सल का इशू आता है इनको। ठीक है जी, जिसकी वजह से इनको बार बार कोई चीज़ रिपीट करवाई जाए तो भी बड़ी मुश्किल से इनको कुछ याद रहता है। ठीक है जी। इसके अलावा इनकी परसेप्शन यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो स्किल है वो भी नॉर्मल लोगों से बहुत कम होती है। चीज़ों को हम बड़ी आसानी से कैटेगराइज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जी ये आम, केला वगैरह वगैरह ये फ्रूट्स हैं, ये चेयर टेबल वगैरह ये जी फर्नीचर की उसमें आती हैं। लेकिन इस तरह की जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो उनसी है, किसी भी चीज़ को समझना, वो चाहे डिस्टेंस हो, चाहे फॉर्म्स हो, चाहे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार बच्चों को आते हैं। ठीक है जी। लैंग्वेज और स्पीच एंड लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली आर्टिकुलेशन, यानी हमें अपने जो जितनी इंटेलिजेंटली अपने जो कुछ स्पीच एंड लैंग्वेज से रिलेटेड पार्ट्स हैं, अपनी टंग है, टिथ है, अपना थ्रॉट है, ठीक है, अपने इवन के हमारी सांस है, उसको हम बड़ी इंटेलिजेंटली यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स को प्रोड्यूस करने में। तो इनके लिए एक तो आर्टिकुलेशन के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, ये साउंड्स को प्रोड्यूस करना इनके लिए मुश्किल होती है। इसके अलावा जो अगर ये लैंग्वेज की स्किल इनमें आ भी जाए तो लैंग्वेज बड़ी उसमें कंटेंट वाइज या कॉन्टेक्स्ट वाइज बड़ा वो स्पार्सर, बड़ा फासला या वक्फा होता है, कहीं की बात कहीं जोड़ रहे हैं और एक बात करने के बाद अगली बात में भी एक लंबा शायद वक्फा आ जाए। ठीक है जी। और इररेलेवेंट बातें एक दूसरे के साथ अटैच करें। ठीक है जी। तो जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का लेवल बढ़ता जाता है, ये स्पीच एंड लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। आर्टिकुलेशन से स्टार्ट होता है, अगर माइल्ड लेवल पे है तो आर्टिकुलेशन के प्रॉब्लम होते हैं, आमतौर पर प्रोनाउंसिएशन वगैरह या वर्ड्स को प्रोड्यूस करना, प्रोनाउंस करना, ये इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन अगर वो माइल्ड से मॉडरेट फिर सिवियर और प्रोफाउंड लेवल पर अगर जाता जाए तो लास्ट लेवल पे तो फिर स्पीच एंड लैंग्वेज सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं आमतौर पर कार्य होती, म्यूट होता है बच्चा, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल सकता। ठीक है जी। तो स्पीच एंड लैंग्वेज के बहुत इनको इश्यूज़ आते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज के अलावा इनकी जो हायर लेवल की जो हमारी स्किल्स होती हैं, जैसे थिंकिंग है, लर्निंग है, डिसीजन मेकिंग है, एनालिसिस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, चीज़ों को इकट्ठा करना यानी कॉन्सेप्ट्स को जोड़ना, सिंथेसाइजिंग है, डिस्टिंग्विशिंग है। ठीक है जी। तो इस तरह की जो हायर लेवल स्किल्स होती हैं वो तो बहुत ही पुअर होती हैं। ऑब्वियसली
मेंटल लेवल बहुत लो होता है, IQ बहुत लो होता है, तो इस वजह से फिर जो हायर लेवल की हमारी जो मेंटल या कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो इनमें बहुत लो लेवल की होती हैं। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है वो तो बहुत मुश्किल है इनके लिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का इस्तेमाल कर पाना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है कि हम ऐसी चीज़ें जो हमने प्रैक्टिकली देखी भी नहीं हुई, कोई हार्ड फॉर्म में नहीं देखी, कंक्रीट फॉर्म में नहीं देखी हुई, उनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। हमें जब कोई वेव्स के टॉपिक पढ़ा रहा होता है या कोई और फर्जी चीज़ों के बारे में बता रहा होता है तो हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमने देखी भी नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उनको विजुअलाइज कर सकें। तो आम तौर पर ये जो रियल लाइफ के फैक्ट्स हैं उनको भी विजुअलाइज करते हैं कंक्रीट फॉर्म में, तो इनको कंक्रीट एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं। ऐसी चीज़ जो इन्होंने देखी हो, महसूस की हो, ऐसी कोई चीज़ किसी चीज़ के ज़रिए इनको सिखाना, बताना, पढ़ाना बड़ा मुश्किल है जो फर्जी हो, ठीक है। इसीलिए इनको मज़हब और इस तरह के कॉन्सेप्ट देना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो सभी एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का इस्तेमाल करना है, किसी किस्म की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का इस्तेमाल करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा जो एकेडमिक स्किल्स हैं उसमें ये नॉर्मल लोगों से ऑब्वियसली बहुत लो होते हैं। IQ जब बिलो 70 है तो फिर एकेडमिक जो अचीवमेंट का लेवल है वो भी बहुत लो होगा नॉर्मल बच्चों से। ये आमतौर पर जब हम स्पेशल एजुकेशन में बात करते हैं तो ये मैक्सिमम इनकी क्वालिफ़िकेशन क्लास 5 तक मानी जाती है कि ये क्लास 5 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। मैंने वैसे पर्सनली स्पेशल एजुकेशन का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तो 5th क्लास तक जाने वाला भी कोई नहीं देखा, पहली क्लास से ऊपर जाने वाला बच्चा नहीं देखा, इवन KG 1 KG 2 से। तो अनफॉर्चुनेटली या हमारे पढ़ाने में कोई कसर थी या बच्चों का लेवल इतना लो होता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि एकेडमिक इनके किसी किस्म की अचीवमेंट इनके अंदर पैदा करना। तो एकेडमिक स्किल्स जो उनसी हैं उनमें ये नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा लैक कर रहे होते हैं। तो इस तरह की कुछ इंटेलेक्चुअल जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे हम आसानी से एक नॉर्मल और एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम पर्सनैलिटी और जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो एक्ट कैसे करते हैं और ख़ुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं, पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, सोशलाइज कैसे करते हैं, इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ। ओके स्टूडेंट्स।